लिख देता क्या अनुमान 9 साल 10 साल 10 साल भाई लो ना लगभग 10 साल। बाबू मेरे वीडियो को देखने वाले दोस्तों बुधन बाबू हैं, हमारे छोटे भाई हैं। 10 साल इनकी उम्र हो गई है। हमारे गांव के बच्चे 5 साल में इंग्लिश टाइप फाई करने लगते हैं। आप देख सकते हैं। राजेश बाबू थोड़ा सा वीडियो को जूम कर दीजिए। यहाँ बड़ा बड़ा अक्षर में लिखे हैं ABCDEF तक लिखे हैं। बुधन भाई हमारे ABCD को पहचान नहीं कर पा रहे हैं। ये हम इनको मजाक का विषय बनाने के लिए नहीं वीडियो बना रहे हैं। हम उस सिस्टम को, उस देश के लोगों को, उस देश के जो लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि हम ये कर दिए वो कर दिए। आज एक ऐसा गांव जहां बुधन भाई 10 साल की उम्र में है और ABCD इतनी बड़ी बड़ी अक्षरों में ये पहचान नहीं पा रहे हैं। आप सोच सकते हैं क्या इस गांव का विकास ऐसे ही होगा? विक्टर ह्यूगो एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि एक विद्यालय 100 जेलों के रास्ते बंद करता है। यानी अगर आप एक स्कूल खोलते हैं ना तो 100 को जेल का रास्ता बंद हो जाता है। और आज उस परिस्थिति में 21st सेंचुरी में एक ऐसा गांव है जहां हम मिले हैं हमारे बुधन मरांडी जी से, हमारे छोटे भाई जिनकी उम्र 10 साल है और वे ABCD को पहचान नहीं कर पा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? भगत सिंह ने स्पष्ट कहा था कि आजादी खेतों तक गांवों तक पहुंचेगी। आप अगर गांवों तक आओगे तो आपको आभास होगा आज भी वो आजादी गांवों तक नहीं पहुंच पाई। तो बुधन ये है ए, ये क्या है बोलो, फिर बोलो ABCDEF और एक बार बोलो ABCDEF। अच्छा थोड़ा सा इसको देख के अपने से लिखिए ना, लिख पाते हैं? तो देखिए अगर शिक्षा की किरण इस गांव तक आएगी, इनमें प्रतिभा की कमी नहीं है। और पहले कहते हैं कि देखने के बाद ये बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। बाबू जो इन अक्षर को जानते नहीं कि अक्षर क्या है, कौन A है कौन B है, लेकिन वे देखने के बाद लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं। यानी अगर इनको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए, थोड़ा सा अगर जगह दिया जाए तो अच्छा लिख लेंगे। देखिए एकदम देख के लिख लें। और कहते हैं ना भाई, हम लोग गांव देहात के लोग रहने वाले देखा देखी सीखते हैं। ये देख के सीख गए। यानी ये लोग अगर यहाँ तक कोई अच्छी सुविधा आए, कोई पहल करे तो ये बच्चे पढ़ेंगे। पढ़िएगा ना? अगर मिल जाए आपको कॉपी कलम तो पढ़िएगा ना बुधन बाबू? पढ़ेगा? देखिए पढ़ेंगे पढ़ेंगे। बुधन बाबू कह रहे हैं कि पढ़ेंगे। ठीक है बुधन बाबू, ये कलम आपकी है और ये कॉपी आज से आपका हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया, लीजिए। और हम लोग धीरे धीरे आएंगे। हम लोग भी स्टूडेंट हैं, उतना बड़ा लोग नहीं है, लेकिन हम लोग आपका गांव जब आए हैं तो जरूर आएंगे समय समय पे। ठीक है, आप कह रही हैं कि स्कूल जाती ही नहीं है, पढ़ती ही नहीं है। अच्छा सनी, ये सब कौन कौन अक्षर है? तुम थोड़ा कोशिश करो ना पहचानने का। पहचानती है? कोशिश करो। अरे तुम ये क्या कौन अक्षर है जानती है? देखिए सनी कह रही है ये अंग्रेजी का अक्षर है। अच्छा सनी की उम्र ज्यादा करते हैं मेरा लो और तो बड़ा लाओ बुधन सही मैंने 12-13 साल 13 हाँ 13 साल। देखिए दादा लोग सब कह रहे हैं कि इनकी उम्र 13 साल हो गई है। और आप देख सकते हैं हम यहाँ लिखे हैं STU भी बड़ा बड़ा अक्षर में लिखे हैं। और सनी नूनी हमारी सनी बहन साहब कह रही है कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो किस दुनिया में हम जी रहे हैं कि कोई व्यक्ति आज अंतरिक्ष फतह कर गया, कोई हिमालय की चोटी में झंडे गाड़ गया, और एक ऐसा गांव जहाँ की 13 साल की बहन S को नहीं पहचान। देखिए S है बाबू, इटी की लसनी इटी दादा करा कह दी ना चिन्ह है? बोल हाँ ना कुछ बोल, अपने भाई लगे तो डरा है क्या? की लो चिन्ह पा रहे हैं? किलो टी। देखिए सनी शायद टी का नाम सुनी, अभी ST बोले इसलिए टी बोल दी, लेकिन ये गो है। यानी सनी सुनी यानी इसका मतलब तेज है, दिमाग कैच कर रहा है। हम ST बोले तो बेचारी टी लोड कर लियो दिमाग में, यानी दिमाग कैच कर रहा है वर्ड को। लेकिन ये ग हिंदी का गो अक्षर है। और सनी बहन जिनकी उम्र 13 साल है, ये क ख ग अक्षर को नहीं पहचान। आप देख सकते हैं हम बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हैं। और ये कोई हम लोग ऐसे वीडियो बनाने नहीं आए हैं, गांव को, एक गांव की दशा को दिखाने आए हैं कि जो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, आज इस गांव की एक ऐसे गांव से हम लोग रूबरू हो रहे हैं। एक ऐसे गांव से परिचित हो रहे हैं जहां एक 13 साल की हमारी बहन है सनी। और ये ग और घ साफ अक्षर में हम बड़ा बड़ा लिखे हैं, लेकिन बहन पहचान नहीं पा रही है। अच्छा लिखे पा रहे हैं? लिखे कुछ करने देख के लक्ष्मी बगल में कहीं देख के तो देखिए ये देख
अगर स्कूल कोई आ जाए यहाँ तक, थोड़ा सा खाली यू में मिस्टेक हुआ, बाकी एकदम साफ ठीक लिखी है, एस को भी ठीक लिखी है, यानी देख के ये सीख सकते हैं। इन तक अगर पहल कोई करता है, कोई साहस करता है इन पहाड़ों के बीच आकर, तो ये अच्छा करेंगे। देखिए अभी ये सेकंड भर भी नहीं लगा रही, बिल्कुल एस को एस की तरह ही लिखी, जबकि इसको जानती भी नहीं कि ऐसे, सिर्फ देख किसने लिख लिया। तो इनको अगर कोई मोटिवेट करे, कोई अगर इनकी हालात, इनके दर्द को समझे, तो ये बहन लोग, ये भाई लोग, हमारे बुधन बाबू हैं, हमारी सनी बहन है, ये जरूर अच्छा पढ़ेंगे। बस आज दरकार है। और जो लोग वास्तव में कहते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी दावे करते हैं कि हम गांवों को गोद लेते हैं, उन लोगों के ऐसे गांव में आना चाहिए और ऐसे गांव को आकर गोद लेना चाहिए जो गांव आज विकास से बहुत दूर है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। लेकिन यहाँ तो शिक्षा से बच्चे महरूम हैं, और जो पीढ़ी महरूम है, जो छोटे छोटे बच्चे महरूम है, वो देश की कल्पना कैसे कर सकते हैं, ये कैसे विकास करेंगे। तो ठीक है सनी, पीटा को पीटा ऐसे तौर भाई गलो है ना, और कोशिश करबो कि हमनी फेर है वो तो कुछ व्यवस्था करबो। तो अब हमारे बीच निशा बहन आके बैठी है, अब इनको भी थोड़ा सा, निशा हेम्ब्रम इनका नाम हुआ, और बहुत फोर्स करने के बाद ये अपना नाम बताई। एकर उम्र कहते दादा इन्होंने, ठीक है 8 साल भाई। इधर तोर नाम लिख दो, निशा नुनी, इधर तोर भाई लो, इटा बता की लाओ। देखिए निशा बहन 8 साल की है, बस हंस रही है। हम नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं चाहते कि बच्चे नहीं पढ़ते, तो उसका हम लोग विषय नहीं है, ये मत समझिए कि इनका मजाक का विषय है। हम जानना चाहते हैं कि ऐसे गांव से आपको, जिस गांव के 8 साल 10 साल 13 साल 3 बच्चों से मिले, और इनको अब हम गिनती लिख के दिए हैं। ये तो बच्चे जानते हैं, 1 2 3, देखिए 1 2 3 बड़ा बड़ा अक्षर में लिख के दिए हैं, 1 2 3 बड़ी बड़े अक्षरों में। लेकिन हमारी बहन कह रही है जानती ही नहीं है, ना जाने ना बाबू। देखिए साफ भाषा में कह रही है, सब गिनती को नहीं पढ़ पा रही है। तो किस, आज भी एक ऐसा गांव कैसे जी रहेंगे ये लोग। तो आज इतने बड़े बड़े लोग, अभी ओलंपिक्स में हम पूरा हीरो बनाने लगे जिन्होंने मेडल जिताया। ठीक है भाई, उन्होंने देश का मान बढ़ाया, उनका भी मान बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है जो ओलंपिक में मेडल जीते, नीरज चोपड़ा साहब, तो उनके नाम से कंचनजंगा जो भारत में पड़ती है उसका नाम रख दीजिए नीरज चोपड़ा एवरेस्ट। उन्होंने भारत का सम्मान बढ़ाया, उनका भी सम्मान बढ़ाया जाए। लेकिन कोई स्टेट 2 करोड़ दे रहा है, कोई उसे 4 करोड़ दे रहा है, कोई 8 करोड़ दे रहा है। उन पैसों को खर्च करना है तो ऐसे गांव में कीजिए, ऐसे माताओं बहनों, ऐसे बहनों के बीच कीजिए, ऐसे लोगों के बीच कीजिए जो सच में विकास की गति को पकड़ सके। अरे ऑलरेडी उसको अब दुनिया जान चुकी है। आप कोई स्टेट उसे 2 करोड़ घोषणा कर रहा है, युवराज सिंह को 6 छक्के पे 1 करोड़ दे रहा है। अरे भाई उसकी इतना आडम्बरी दिखावा हम दुनिया को दिखाकर क्या करेंगे। वो ढोंग पाखंड को दिखा के आज भी ऐसे सैकड़ों गांव महरूम होंगे। ये तो हम एक गांव को जानते हैं, हम लोग यहाँ आ पाए इसलिए। ऐसे सैकड़ों गांव होंगे जहाँ के बच्चे शिक्षा से, स्वास्थ्य से, अन्य मूलभूत सुविधाओं से महरूम होंगे। उन्हें पता ही नहीं कि 1 2 3 गिनती क्या है, उन्हें पता ही नहीं ABCD क्या है, उन्हें पता ही नहीं कि क ख ग घ क्या है। ऐसे गाँव से है, तो इसलिए हम उनका नाम का विरोधी नहीं है, लेकिन हम भगत सिंह को मानने वाले थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव के हैं। और हम मानते हैं उन्होंने देश का मान बढ़ाया है। मीराबाई चानू के नाम से कोई रेलवे स्टेशन रख दीजिए, और हाँ उनको इतना पैसा दीजिए कि उनका जीवन आने वाला जो लाइफ है अच्छा एक रॉयल लाइफ कट जाए। लेकिन इतना भी मत दीजिए कि इतनी असमानता हो। जिस देश में एक गांव में सड़क नहीं है, बिजली का खंभा है लेकिन तार नहीं है, एक भी यहाँ ईंट का काम नहीं हुआ है। देखिए ईंटा का सारा मिट्टी का काम हुआ है, और हमारे लोग पूंजीपति को और पूंजीपति बनाते हैं। इसी का डर किया था विवेकानंद जी ने, इसी का डर किया था भगत सिंह ने कि अमीर दिनों दिन और अमीर होता जाएगा, गरीब दिनों दिन और गरीब होते जाएंगे। आज वही परिस्थिति है हमारे देश में, हमारे झारखंड राज्य में, विशेषकर झारखंड राज्य में, जिसे रत्न गर्भा कहा जाता है। हम लोग 40% खनिज अकेले भारत को देते हैं। और देखिए हालत कि हमारा यहाँ बिजली उत्पादन होता है, बल्ब बांग्लादेश का जलता है। अरे कोयला हम देते हैं, चूल्हा ऑस्ट्रेलिया का जलता है, और अंधेरे में हम रहते हैं, बिल्कुल अंधेरे में है। बच्चे 1 2 गिनती नहीं कर पा रहे हैं, इससे बड़ा अंधेरा और अंधकार क्या होगा। विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर गांव के बच्चे शहर तक पढ़ने नहीं जा पाते हैं तो शहर को उठकर जाना चाहिए गांव, और उन्हें शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से बड़ा हथियार नहीं होता है। नेल्सन मंडेला साहब ने भी कहा है कि शिक्षा ही ऐसा हथियार होता है जो दुनिया को बदल सकता है। तो ठीक है बाबू, आज से कॉपीटा तौर बैगलो कलम टी निशा हेम्ब्रम, और फिर हमने कभी है वो तो तोनी के कोशिश करबो, कम से कम लॉकडाउन खुलतो तो कोना स्कूल जाए कोशिश करिया।